इस वीडियो में हम शैशवावस्था की अवधारणा, इसके विकासात्मक मील के पत्थर और बच्चों में गामक कौशल के विकास पर चर्चा करेंगे। शैशवावस्था मानव विकास की पहली और आधारभूत अवस्था है, जिसे जन्म से 5 से 6 वर्ष तक माना जाता है। सिली के अनुसार इसी अवस्था में बालक के संपूर्ण भावी जीवन का निर्माण होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार ये सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। फ्रॉइड इसे भावी जीवन की आधारशिला मानते हैं और वॉटसन के अनुसार इसमें विकास अत्यंत तीव्र होता है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है, जहां बच्चा रचनात्मक अभिव्यक्ति सीखता है। ये आत्मप्रेम की अवस्था है और इसमें सामाजिक नैतिक नियमों की समझ का अभाव होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्ट्रेंग का मानना है कि जन्म के पहले 3 वर्षों में बालक अपने पूरे जीवन का शिलान्यास करता है, जबकि थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। वहीं फ्रॉइड का कहना है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो जीवन के शुरुआती 4-5 वर्षों में ही तय हो जाता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं में अतार्किक चिंतन, तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास, सीखने की व्यापक क्षमता और मांसपेशियों पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित होना शामिल है। शारीरिक विकास के मील के पत्थरों को देखें तो जन्म के समय लंबाई लगभग 20 से 21 इंच होती है। सिर का आकार शरीर की तुलना में बड़ा होता है, हड्डियां विकसित होने लगती हैं और दांत 6 से 7 माह में निकलने शुरू होते हैं। गामक विकास से तात्पर्य बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशियों के समन्वय से है। क्रो के अनुसार यह नाड़ियों और मांसपेशियों के तालमेल पर निर्भर है और इसका विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। स्थूल गामक कौशल में शरीर के बड़े अंगों का उपयोग होता है, जैसे दौड़ना या कूदना। 3 वर्ष की आयु में बच्चा उछलना सीखता है, 4 वर्ष में सीढ़ियां चढ़ना और 5 वर्ष की आयु तक वो प्रतिस्पर्धा का आनंद लेने लगता है। सूक्ष्म गामक कौशल में छोटी मांसपेशियों और उंगलियों का उपयोग होता है, जैसे पेंसिल पकड़ना या ब्लॉक बनाना। यह समीपता विकास क्रम के सिद्धांत का पालन करता है और 3 से 4 वर्ष की आयु के बीच इसमें सुधार आता है। मानसिक विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप खेल आधारित होना चाहिए। वातावरण भयमुक्त और स्नेहपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चा क्रियात्मक अधिगम के माध्यम से भाषा, स्मृति और तर्क क्षमता विकसित कर सके। आशा है कि शैशवावस्था के इस विषय पर दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।